Assalamu alaikum ji. I am Amna Khabar and I am Manager Trainings, Center for Professional Excellence Department, University of Central Punjab. Center for Professional Excellence Department has been recently established with the scope to train and upskill the individual professionals and support in the capacity building of the organizations in both public and private sectors with the modern technology and professional standards. Center for Professional Excellence Department help all type of organizations and individual professionals to achieve and sustain the organizational and operational excellence through collaborations with our national and international partners. Our team consists of the subject matter experts possessing the international standardization and professional education pertaining to business, innovation, excellence, and technology in multidisciplines and industries. Center for Professional Excellence Department is going to offer a diploma program in hospital management very soon. And today we have invited one of the very renowned doctor, Dr. Nadeem, today on our with us, who is going to give you a review about this program because he himself has attended this program. So Dr. Nadeem, welcome to our show. Ji, thank you, Ji. So we would like you to introduce yourself, Dr. Nadeem, in detail, first of all. जी, मैं डॉक्टर नदीम खालिद और मैं आई एम ए कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और एज इंचार्ज गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पे फैमिली हेल्थ हॉस्पिटल जोहर टाउन में काम कर रहा हूँ फ्रॉम द पास्ट 12 years और लुकिंग आफ्टर द क्लिनिकल साइड एंड ऑल द अफेयर्स ऑफ द हॉस्पिटल एज वेल. तो और मैं मैनेज भी कर रहा हूँ, क्लिनिकली पेशेंट को सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा हूँ. Alright. तो डॉक्टर नदीम, आपने भी ये डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स अटेंड किया हुआ है? जी बिल्कुल, मैंने इनिशियली तो फेलोशिप की हुई है फ्रॉम कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन से और मेंबरशिप है रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट और फिर लेटर ऑन मैंने ये जो है डिप्लोमा मैंने किया नर्स यूनिवर्सिटी से, जो कि एक फैकल्टी यहाँ पे आई हमारे इंस्टीट्यूट में, रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, और उन्होंने कंडक्ट किया 6 months का, जिसमें 4 months की इनकी थ्योरेटिकल था एंड 2 months की जो थी वो डेजिटेशन राइटिंग थी. सो सर, ये जो आपने डिप्लोमा प्रोग्राम अटेंड किया था, उनके लीड ट्रेनर कौन थे? मेनली तो डॉक्टर जफर इकराम थे और उनके साथ बाकी फैकल्टी थी. बाकी जो सब्जेक्ट थे वो कवर करने के लिए मुख्तलिफ टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, जो डॉक्टर जफर इकराम साहब की एक टीम के मेंबर थे और मेनली जो लीड कर रहे थे वो प्रोफेसर डॉक्टर जफर इकराम थे और उन्होंने इंतहाई जबरदस्त तरीके से इस कोर्स को मैनेज किया हुआ था और टाइमली इसको एंड अप किया और बड़ी ग्रिप थी सर की और उन्होंने हर चीज को बड़ा ब्रॉडली इसको कवर किया. मैं समझता हूँ कि ही इज एन एक्सीलेंट टीचर. ओके, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नदीम. मुझे अगर मैं आपसे कहूं कि कोई 2 से 3 ऐसे एरियाज अगर आप आइडेंटिफाई कर दें इस डिप्लोमा प्रोग्राम से रिलेटेड, जिसको लोग अटेंड करने के बाद उनको ये पता चल जाए कि इस डिप्लोमा प्रोग्राम को करने से उनको क्या बेनिफिट होगा, तो इट वुड बी ग्रेट. बहुत जरूरी है, मैं इस पे जरूर एम्फेसिस करूंगा. उसकी रीजन ये है कि जो लोग क्लिनिकल साइड पे काम कर रहे हैं वो क्लिनिकल साइड बिल्कुल एक साइड पे रह जाती है, क्योंकि जब आप मैनेजमेंट की साइड पे आते हैं और आपने क्लिनिकल साइड को लेके चलना है तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट आपको आनी जरूर चाहिए. देखिए, जो हॉस्पिटल को जब आपने रन करना है तो उसके अंदर आपके पास स्टाफ है, आपके पास HR डिपार्टमेंट है, आपने रिक्रूटमेंट करनी है, आपने इन्वेंट्री को मेंटेन करना है, आपने जो मेडिसिन प्रोवाइड करनी है उसकी मैनेजमेंट है, अकाउंट्स को देखना है. तो जो क्लिनिशियन है ये जब तक अंटिल अनलेस मैनेजमेंट को नहीं देखेगा, मैनेजमेंट में ट्रेनिंग नहीं लेगा, उसके लिए डिफिकल्टीज रहेंगी. तो ये उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो कि अपने हॉस्पिटल्स रन कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको एटलीस्ट मैनेजमेंट की नो हाउ होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हेल्थ केयर कमीशन की भी रिक्वायरमेंट है कि आपको कुछ चीजों का पता होना चाहिए. अगर आपको नो हाउ है तो आप फिर क्लिनिकल साइड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और आप क्लिनिकल साइड को तभी रन कर सकते हैं जबकि आपको मैनेजमेंट साइड का पता हो. बिल्कुल. सो डॉक्टर नदीम, आप क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि हमारा जो ये प्रोग्राम है प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल के लोगों को भी उतना ही बेनिफिशियल है जितना पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल के लोगों के लिए? जी बिल्कुल, इसलिए देखें प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और आपने
है और अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो आपको मैनेजमेंट का पता होना बहुत जरूरी है कि मैनेजमेंट में कैसे आपको डील करना है, कैसे लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। सिर्फ क्लिनिकल साइड ही स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए, मैनेजेरियल साइड भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है आपका। तो इसलिए मैं जरूर लोगों के लिए एम्फेसिस दूंगा और ये कहूंगा कि लोग जो है ये कोर्स जरूर करें, ताकि आपकी वो साइड जो कि नॉन क्लिनिकल है वो आपकी स्ट्रांग हो, ताकि आप अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर नदीम, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हमारे मिड कैरियर प्रोफेशनल्स को अटेंड करना चाहिए, कि आप बिल्कुल जो रीसेंट ग्रेजुएट्स हों या थोड़ा सा कुछ एक्सपीरियंस हो, कौन ऐसे हु शुड अटेंड दिस प्रोग्राम? देखिए, आफ्टर एमबीबीएस जो है आप अटेंड कर सकते हैं और मिड लेवल पे भी कर सकते हैं। देखिए, मैंने अभी रिसेंटली किया, मैंने एफसीपीएस किए हुए मुझे तकरीबन 10 से 12 साल हो गए। लेकिन जब मुझे ये पता लगा कि ये कोर्स हो रहा है तो मैं बड़ा कीन था कि ये मुझे मौका मिले और मैं इसको अटेंड करूं। तो ये सबके लिए जरूरी है। देखिए, एमबीबीएस के बाद इसलिए भी जरूरी है कि एमबीबीएस तक तो आप क्लिनिकल साइड अटेंड करते हैं, लेकिन आपको अगर मैनेजरियल लेवल पे भी पता लग जाएगा तो आपकी कैपेसिटी एनहांस हो जाएगी, और तब से एनहांस होगी तो नो हाउ आपका नॉलेज बढ़ जाएगा और आपकी यू विल बी हैविंग मोर ग्रिप ऑन दी हॉस्पिटल, और आप हर तरह से उसको कवर कर सकेंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा, प्रपोज करूंगा कि तमाम लोगों के लिए ये 6 मंथ्स डिप्लोमा है, इट्स नॉट अ बिग डिप्लोमा, ठीक है, और बहुत अच्छा है, शॉर्ट कोर्स है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करा देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये करना एक जरूरी है। ठीक है। सो आपने जब इसको अटेंड किया था तो जो 6 मंथ्स का आपका ओवरऑल था, तो इसमें वीकेंड की क्लासेस थी? जी, वीकेंड की क्लासेस थी। और कितने आवर्स का सेशन होता था एक दिन में? तकरीबन ये हम लोग 2 o'clock शुरू करते थे और 5 o'clock तक हमारा ये रहता था, सैटरडे मंडे। राइट, 3 आवर्स का सेशन था। तो वीकेंड के ऊपर काफी कन्वीनियंट हो जाता है आपको अटेंड करना, क्योंकि जो रेगुलर जॉब्स कर रहे हैं तो फिर उसमें आप इजीली टाइम को मैनेज कर लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ऑफिस टाइमिंग्स के बाद होता था तो बहुत इजी होता था और बहुत लोग पार्टिसिपेट करते थे, इवन ऑनलाइन लोग आते थे, बहुत फार फ्लंग एरिया से लोग आके अटेंड करते थे, जैसे मुल्तान से हैं और आपके मुजफ्फरगढ़ से हैं, तो लोगों ने बड़ा इंटरेस्ट लेके इसको किया। जी सर। सो सर, आप थैंक यू वेरी मच, इतनी डिटेल में आपने सारा डिस्क्राइब किया। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को कि इन ऑर्डर टू गेट एनरोल्ड इनटू दिस प्रोग्राम? बिल्कुल, मैं देना चाहूंगा। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि वो लोग जो कि इस कैरियर में एंटर हो रहे हैं मेडिकल साइड पे, उनको मैनेजेरियल साइड का भी नो हाउ होना बहुत जरूरी है। रीजन बीइंग कि हम जब एमबीबीएस करते हैं तो हमें तमाम क्लिनिकल साइड के बारे में इन टच रखा जाता है, हमें मैनेजेरियल साइड पे नहीं बताया जाता। तो इसके लिए नो हाउ होना बहुत जरूरी है डॉक्टर के लिए, कि ताकि उसे पता हो कि हमने हॉस्पिटल को कैसे रन करना है। अगर हॉस्पिटल रन होगा तो क्लिनिकल साइड स्ट्रांग होगी। तो आपको इसलिए जरूरी है कि मैनेजेरियल साइड भी आप उसको देखें। तो सबके लिए मैं समझता हूँ कि ये चाहिए कि इस चीज को जरूर मद्देनजर रखें कि इस कोर्स को जरूर अटेंड करें। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम निकाला और आपने इतनी बेनिफिशियल किस्म की डिटेल्स हमारे व्यूअर्स को प्रोवाइड की। आपका हमारे साथ आने का और बात करने का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जी वेलकम जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू व्यूअर्स, आपने हमें सुना और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने आप को इस डिप्लोमा प्रोग्राम में जल्द से जल्द एनरोल करवाएंगे। हमें सुनने का शुक्रिया। नेक्स्ट टॉक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।